हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांट का एवरेज। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में मैक्सिमम बच्चे एवरेज रहते हैं और इसीलिए उनका क्वांट वीक रहता है। तो आज इस टॉपिक का हम लोग कोर कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि आपको ये इजी लगे और कुछ टेक्निक्स देखेंगे जिससे आप एवरेज के क्वेश्चंस बहुत इजीली अप्रोच कर लो। तो देखते हैं हम आज की हमारी आउटलाइन। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स समझेंगे अच्छे से कि एवरेज होता क्या है। उसके बाद की कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एवरेज के जो हेल्प करेगा हमें क्वेश्चंस में। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करने इन क्वेश्चंस को। और सबसे एंड में रहेगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं हम लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं अपन सबसे पहले एवरेज की डेफिनेशन। एन एवरेज इज अ सिंगल नंबर टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो सीरीज ऑफ नंबर्स अगर लिखे हुए हों और उन सभी नंबर को अगर कोई एक सिंगल नंबर रिप्रेजेंट कर दे उसको हम बोलते हैं एवरेज। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज का? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटीज, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सम होता है वो होगा एवरेज इनटू एन। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। धोनी स्कोर्ड 45, 30, 26, 54 एंड 75 रन्स इन हिज 5 इनिंग्स ड्यूरिंग अ वनडे सीरीज। व्हाट वाज द धोनीज एवरेज ड्यूरिंग दिस सीरीज? तो क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ क्या हो जाएंगे हमारे पास? 45 प्लस 30 प्लस 26 प्लस 54 प्लस 75, ये उसकी 5 इनिंग हो गई। तो एन आ जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा? 230 अपॉन 5। तो एवरेज हमारा आ जाएगा 46। इसका क्या मतलब है ये बहुत अच्छे से समझना आप लोग कि धोनी ने लगभग हर इनिंग में 46 रन्स बनाए। तो अगर उसने 5 इनिंग खेली है तो ऑन एन एवरेज हर इनिंग में उसने कितने बनाए? 46। इनका टोटल कितना आ जाएगा? 230, जो हमने यहाँ देखा था अभी। इसका ये मतलब नहीं कि उसने हर इनिंग में 46 बनाए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रन कभी कम कभी ज़्यादा थे, बट 46 ऑन एन एवरेज उसके हर इनिंग में रन बने हैं। और यही हमने डेफिनेशन देखी थी कि अगर सीरीज ऑफ नंबर हो और उनको अगर कोई सिंगल नंबर रिप्रेजेंट कर दे उसको बोलते हैं एवरेज। तो इससे आप एक क्विक एस्टिमेट लगा सकते हो कि धोनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा उन 5 इनिंग में, और आप चाहो तो उसको कंपेयर भी कर सकते हो किसी अदर प्लेयर से। तो ये कोर कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि एवरेज एक्चुअली होता क्या है। और ये समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चंस भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एवरेज व्हेन गैप बिटवीन नंबर्स इज सेम एंड एन इज ऑड। तो एवरेज कैसे निकलेगा? जब गैप सेम हो नंबर्स के बीच में, डिफरेंस सेम हो, और एन जो हो वो ऑड हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? ऑड। तो हम लिख लेते हैं टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5। इस केस में आपका मीन सीधे मिडल टर्म हो जाएगा, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और आप सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का मीन लोगे तो 4 + 2 हो जाएगा 6 अपॉन 2, तब भी वही आएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मीन लोगे 5 + 1 6 अपॉन 2, तो भी 3 आएगा। तो समझ रहे हो आप किस तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं? कोई भी वैल्यू मिल जाए हमें, फर्स्ट या लास्ट, सेकंड या सेकंड लास्ट, तो मीन आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। क्या कंडीशन है हमारी? गैप सेम होना चाहिए, यहाँ पे सभी नंबर्स के बीच में 2 का गैप है। एन ऑड होना चाहिए, यहाँ पे 5 टर्म्स हैं जो ऑड है। तो इस केस में हमारा मीन हो जाएगा मिडल नंबर 6। और ये आप कैसे निकाल सकते हो? सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का मीन निकालो, 8 + 4 12/2, तो भी आपको यही मिलेगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मीन निकालो, 2 + 10/2 12/2, तो भी आपको मीन 6 मिलेगा। तो ये कोर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। 2, 3, 4, 5। अब अगर आप देखोगे तो 3 से ये कितना कम है?
-1, और 3 से ये कितना ज़्यादा है, +1। 3 से ये कितना कम है, -2। 3 से ये कितना ज़्यादा है, +2। तो आप देख रहे हो ये -1 +1 से कट जाएगा और -2 +2 से कट जाएगा। इससे क्लियर हो रहा है कि हमारा मीन क्या है, 3 है। तो ये जो भी डेविएशन दिख रहा है आपको -1 +1 -2 +2, हमारे मीन से इनका सम हमेशा 0 होना चाहिए। उससे क्लियर कंफर्म होता है कि ये हमारा मीन है। तो ये -1 +1 से कट गया, -2 +2 से कट गया। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, ये 3 तो ऐसा कैसा नीचे ले लेते हैं हम। ये 4 के पास जो +1 एक्स्ट्रा है, ये 4 के पास +1 जो एक्स्ट्रा है, अगर ये दे दे 2 को, ठीक है ना, तो 4 के पास एक कम हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा 3, और 2 के पास एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। उसी प्रकार से ये जो 5 था, इसके पास कितना एक्स्ट्रा था, 2 एक्स्ट्रा था मीन के कंपैरिजन में। ये 2 एक्स्ट्रा अगर वो दे दे किसको, ये दे दे अगर 1 को, तो 5 के बाद बचेगा अब 3, और 1 के पास अब बचेगा 3, क्योंकि 5 में से 2 कम हो गया और 2 ऐड हो गया 1 में, और यही हमारा मीन था। सभी वैल्यूज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। आप चाहो तो इनका सम करोगे तो कितना आएगा, 15। आप चाहो तो इनका सम कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आएगा, 15। तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि मीन एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। इसी को सेकंड एग्जांपल में देखते हैं अपन। 2, 4, 6, 8 और 10। तो इस केस में क्या होगा, 5 टर्म्स हैं, ऑड है, स्पेस 2 का है, तो हमारा मीन हो जाएगा 6। 6 से ये कितना कम है, -2, ये कितना है, +2। 6 से ये कितना कम है, -4। 6 से ये कितना ज़्यादा है, +4। आप देख रहे हो -2 +2 और -4 और +4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इससे क्लियर कट समझ में आ रहा है 6 हमारा मीन है। और होगा क्या, 8 के पास जो मीन से जो 2 ज़्यादा है वो किसको दे देगा, 4 को। तो 8 क्या बन जाएगा, 6, और 4 के पास 2 आ जाएंगे एक्स्ट्रा, ये बन जाएगा 6। उसी प्रकार 10 के पास जो 4 एक्स्ट्रा है वो किसको दे देगा, 2 को। तो 10 के पास से 4 गया, कितना बचा, 6, और 2 के पास 4 एक्स्ट्रा आ गया, कितना आ गया, 6। तो आप देख सकते हो हमारा मीन 6 आ गया। हर वैल्यू के पास 6 है। इसका सम कितना हो रहा है, 30, और ऊपर भी हमारा सम कितना हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 का 30। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट 2 पे। एवरेज व्हेन गैप बिटवीन नंबर्स इज सेम, गैप अभी भी सेम है बट n अब इवन है। तो इस केस में क्या करते हैं देखते हैं। तो टर्म्स लिख लेते हैं हम। तो इस केस में हमारे पास इवन टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, और गैप सेम है, 1 का गैप है कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में। तो ऐसे केस में जो बिल्कुल बीच की वैल्यू होगी ना 2 और 3 की, ये हमारा मीन हो जाएगा, जो यहाँ पे होगा 2.5। तो आप देखते ही बहुत स्पीड से बता सकते हो कि मीन क्या होना चाहिए नंबर्स के बीच में। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, सेकंड और सेकंड लास्ट का जो मीन आएगा वो क्या आएगा, 3 + 2 5/2, 2.5। और फर्स्ट और लास्ट का मीन ले लो तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा, 1 + 4 5/2 = 2.5। उसी प्रकार से एवरेज निकालते हैं हम, 2, 4, 6, 8 का गैप सेम है 2 का, और n हमारा इवन है, 4 टर्म्स है हमारे पास। तो इस केस में हमारा मीन क्या हो जाएगा, 4 और 6 की बिल्कुल बीच की वैल्यू जो होती है 5, 4 + 6 होता है 10, 10/2 = 5। और फर्स्ट और लास्ट टर्म का मीन निकालोगे तो भी यही आएगा, 8 + 2 होता है 10/2 = 5। तो आप देख सकते हो हम कितना इजीली और कितने स्पीड से मीन निकाल सकते हैं अगर स्पेस या गैप सेम हो और नंबर ऑड हो या इवन हो। तो इस केस में अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो हम सीधे आंसर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट 3 कि जब गैप सेम नहीं हो तब हमें मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम। तो एक तरीका तो वही है कि पांचों टर्म को ऐड करके n से डिवाइड करो, या 4 टर्म जितनी भी टर्म्स है उनको ऐड करके n से डिवाइड करो। एक और बेहतरीन तरीका है जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उनको यूटिलाइज करके। तो ध्यान से देखना आप, ये हमारे नंबर्स हैं, इनमें से हम किसी भी नंबर को एक मीन मान सकते हैं। तो हमारे केस में हम 3 को मीन अज्यूम कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि ये मीन हो, और ये मीन होगा भी नहीं। ये मीन तब होता जब 1 2 3 4 5 होते तो, बट यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 6। तो 3 को हम मान लेते हैं मीन, ठीक। 3 से ये कितना कम है, -1। ये कितना कम है, -2। 3 से ये कितना ज़्यादा है, +1।
और 3 से ये कितना ज़्यादा है, +3, तो ये -1 तो +1 से कट जाएगा, और 3 - 2 कितना बचेगा, 1, तो ये 1 एक्स्ट्रा है। आ रही बात समझ में? और ये जो 1 एक्स्ट्रा था ये कितनों में बटेगा, इन 5 वैल्यूज़ में डिवाइड होगा ये अपॉन 5, तो हमारा मीन हो गया 3.20, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप बहुत स्पीड से मीन निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2, 5, 9, 13। किसी भी नंबर को मीन अज्यूम कर सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हम 5 को मीन मान लेते हैं। 5 से ये कितना कम है, -3, ये कितना ज़्यादा है, +4, और ये कितना ज़्यादा है, +8। तो कुछ नहीं करना है, ये जो भी हमने डेविएशंस निकाले इनको आपस में प्लस माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 8 + 4 12 - 3 9, और ये 9 कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 2 3 4। ये जो साइन है ये प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ये मैंने गलती से लिख दिया है ना, क्योंकि 8 + 4 12 था, 12 - 3 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा 7.25, ये हमारा आंसर है। इसको भी आप चेक कर लेना। तो इस तरीके से बड़ी स्पीड से हम लोग मीन निकाल सकते हैं, कब, जब गैप सेम नहीं हो। किसी भी नंबर को आप मीन अज्यूम कर लो, उस मीन से आप डेविएशन देखो कितना है, फिर उनका सम निकाल लो और उस सम को इस तरीके से लिख दो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो नंबर्स में। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ये साइन डिपेंड करेगा कि सम पॉजिटिव आ रहा है कि सम नेगेटिव आ रहा है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक और तरीके से इसको समझा देता हूँ। 2, 5, 9, 13 है। एक बार हम 9 को मीन मान लेते हैं, ठीक है। 9 मीन हो गया। 9 से 5 कितना कम है, -4, 2 कितना कम है, -7, और 13 कितना ज़्यादा है, +4। तो ये +4 और -4 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सम कितना आएगा इन सभी का, -7। तो ये माइनस साइन लगा दिया, 7 लिख दिया, और 4 वैल्यूज़ हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये 4 आ गया। इसको सॉल्व करोगे आपको आपका मीन मिल जाएगा 7.25। तो आप किसी भी चीज़ को लेके मीन निकाल सकते हो। आप 2 को भी मीन बना सकते हो, 13 को भी मीन बना सकते हो, और ये प्रोसेस से आप मीन बहुत स्पीड से निकाल सकते हो। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझेंगे कि एवरेज के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ ए, बी एंड सी वॉज 64। द एवरेज मार्क्स ऑफ बी एंड सी वॉज 58। फाइंड द मार्क्स ऑफ ए। तो जब भी आपको एवरेज का क्वेश्चन दिखे तो आपकी अप्रोच होना चाहिए कि आप हमेशा सम की तरफ जाओ। सम जो होगा ए, बी और सी का, वो बराबर होगा सम ए के प्लस सम बी और सी के। ये तो बहुत इजी चीज़ है। बी और सी के मार्क्स को अगर आप जोड़ोगे ए के मार्क्स है तो ए बी सी के मार्क्स आ जाना चाहिए। तो सम कैसे निकलता है, सम होता है एवरेज इंटू एन। तो ए बी सी का सम कैसे निकलेगा, एवरेज इनका 64 है और कितनी टर्म्स है, 3। सम ए का मतलब ए के मार्क्स, ये हमें निकालना है, प्लस बी और सी का सम क्या होगा, उनका एवरेज इंटू एन। बी और सी का एवरेज कितना था, 58, और कितनी टर्म्स हैं, 2। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 64 × 3 हो जाएगा 192, इक्वल टू ए के मार्क्स प्लस 116। तो सम ऑफ ए हो जाएगा 192 - 116। तो ए के मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे 76। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। एवरेज के क्वेश्चन में हमेशा हम किधर जाएंगे, टूवर्ड्स सम। तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और इक्वेशन क्या बनाई हमने कि a + b + c हमें दे रखा था, a का हमसे पूछा था उन्होंने क्वेश्चन में, और b और c भी हमें दे रखा था। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि a + b + c = a + b + c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिजनेसमैन परचेज 30 मोबाइल्स इन ₹3 lakhs। इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ 15 मोबाइल्स इज ₹9,000, देन फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मोबाइल्स। तो अगेन हम लोग कहाँ जाएंगे, सम की तरफ। तो 30 मोबाइल्स की टोटल कितनी थी, कॉस्ट 3 lakhs। टोटल 30 मोबाइल्स की प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट जो हमें गिवन है 15 मोबाइल की, प्लस टोटल कॉस्ट रिमेनिंग 15 की। इस तरीके से हमने हमारा फ्रेमवर्क बना लिया, ठीक है ना। अब 30 मोबाइल्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹3 lakhs, ये यहां लिख लिया हमने। आगे उसने हमें एवरेज कॉस्ट दे रखी है 15 मोबाइल की, तो इससे टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी 15 मोबाइल की। सम क्या होता है, एवरेज इंटू एन। सम कितना हो जाएगा, 9,000
इंटू 15, ये हो जाएगा 1,35,000। तो इसको हम लिख लेते हैं 1,35,000। और रिमेनिंग मोबाइल का टोटल कैसे आएगा? अगेन यही फॉर्मूला लगेगा हमारा, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू एन। तो एवरेज कॉस्ट तो हमें पता नहीं है, यही निकालना है हमें। तो एवरेज कॉस्ट 15 की हमें निकालना है, इनटू एन कितना है हमारा? 15 मोबाइल का तो दिया हुआ था डेटा, 15 का हमें नहीं दिया हुआ एवरेज कॉस्ट, तो ये 15 हो गया। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1,65,000 इक्वल टू 15 इंटू एवरेज कॉस्ट जो हमें निकालनी है 15 मोबाइल की। तो 165 के नीचे आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट आ जाएगी हमारे 15 मोबाइल्स की, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो कितनी आ जाएगी एवरेज कॉस्ट 15 मोबाइल्स की? ₹11,000। और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें एवरेज निकालना है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 2, 3 और चलते जाएंगे कहाँ तक? 98, 99, 100। अब क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं तो इनके बीच में गैप यहाँ पे क्या है? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है, तो गैप कितने का होगा? 1। और n क्या है हमारा इस केस में? इवन। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 लिखते हुए तो जाएंगे नहीं एवरेज नंबर ढूंढने, तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। तो कुछ नहीं करना है हमें, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है इनका मीन ले लेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 1 प्लस 100/2 हमारा आंसर हो जाएगा 50.5। ये आ गया हमारा एवरेज। हम चाहें तो सेकंड और सेकंड लास्ट को लेंगे तो भी यही आंसर आएगा मीन लेने पे। थर्ड या थर्ड लास्ट को लेंगे तो भी हमारा मीन वही आएगा 50.5 हर केस में। तो आप देख सकते हो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है क्वेश्चंस में। इस कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस सेट में भी एक क्वेश्चन है, वो आप करना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस हैंडल कर पाते हो कि नहीं। चलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेक्यूटिव नंबर है मतलब एक का गैप है, और नेचुरल नंबर है। कितने नंबर्स हैं? 5। 1 2 3 4 5। इनका एवरेज हमें दे रखा है 15, ठीक है ना। तो जब n होता है ऑड और जो गैप होता है वो होता है सेम, तो हमने एक चीज सीखी थी कि जो बीच की वैल्यू होती है वही मीन होता है। तो बीच की वैल्यू कौन सी आएगी? यहाँ पे 5 नंबर्स में यही वाली होगी, और वो कितना दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में? 15। आ रही बात समझ में? और क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है तो अगला नंबर 16, अगला 17, इसके पहले आ जाएगा 14 और 13, ठीक है। अब क्या पूछा है हमसे? द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स अमंग देम, इनमें जो भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है उनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो किसका प्रोडक्ट निकालना है हमें? 13 और 17 का। 13 इंटू 17 कितना हो जाएगा? 221। ये हमारा आंसर आ गया। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखे थे आप उनका एप्लीकेशन देख सकते हो क्वेश्चन में। चलते हैं अब हम आगे, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 24, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑफ देम इज 18 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज 34, व्हाट इज द 6th नंबर? तो लिख ले पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 नंबर्स हो गए। इन सभी का एवरेज हमें दे रखा है 24, ठीक है। फर्स्ट 5 का जो है एवरेज दिया हुआ है अपने को, तो इनका सम भी आ जाएगा, और लास्ट 3 का भी एवरेज दिया हुआ है तो इनका भी सम आ जाएगा। ये नंबर हमें निकालना है, तो हम लोग फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि सम ऑफ 9 नंबर्स जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ फर्स्ट 5 प्लस 6th नंबर प्लस सम ऑफ लास्ट 3। तो सम कितना हो जाएगा 9 नंबर्स का? सम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इंटू एन। 24 इंटू 9 हो जाएगा ये, और फर्स्ट 5 का कितना हो जाएगा? 18 इंटू 5 प्लस 6th नंबर हमें निकालना है, प्लस लास्ट 3 का कितना हो जाएगा? 34 इंटू 3। ये निकालना है, बाकी सब अपने पास अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा 216 इक्वल टू 18 5 90 प्लस 6th प्लस लास्ट 3 का सम कितना हो जाएगा? 102। तो 6th टर्म कितनी हो जाएगी? 216 माइनस 192,
ये आ जाएगा 24। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 24। तो आप देख सकते हो कि सभी जो 9 टर्म्स थी इनका सम था 216, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम था 90 और लास्ट 3 का था 102। तो जब आपने टोटल जो 9 टर्म्स का जो सम था उसमें से 5 टर्म्स और लास्ट 3 8 टर्म्स जो थी टोटल उनको माइनस किया तो आपके पास जो एक रिमेनिंग टर्म थी उसका वैल्यू मिल गया। अच्छे से इसको समझ लेना, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना। चलते हैं आगे। तो क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज वाई एंड द एवरेज ऑफ वाई नंबर्स इज एक्स, सो द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर इज। तो एक्स नंबर्स हैं, इनका एवरेज कितना है? वाई। और वाई नंबर्स हैं, इनका एवरेज कितना है? एक्स है। और पूछा क्या हमसे? एवरेज निकालना है ऑल नंबर्स टेकन टुगेदर। तो एवरेज क्या होता है? सम अपॉन एन होता है, ठीक है ना। सम टोटल आ जाएगा और एन टोटल आ जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा? इधर सम कितना आ जाएगा? इधर सम आ जाएगा एक्स वाई और इधर भी सम आ जाएगा कितना? एक्स वाई। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? एक्स वाई प्लस एक्स वाई। और टोटल टर्म्स कितनी है? एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा सभी का? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। यही हमारा आंसर है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट्स देखे थे उन पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको कर लिया। अब इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद टाइम है प्रैक्टिस सेट का। तो जो जो हमने सीखा है अब उसको आपको अप्लाई करना है और चेक करना है कि आपको कितना आया। और ये रहे लास्ट 2 क्वेश्चंस। इन सभी को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे आपके आंसर शेयर करना। देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो इसी के साथ हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं एवरेज के। तो आज का हमारा कोड देखते हैं। सक्सेस इज नॉट एन एक्टिविटी बट अ प्रोसेस। सक्सेस ऐसा नहीं है कि आपने एक एक्शन लिया और आपका सिलेक्शन हो गया, आपने अपना गोल अचीव कर लिया। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप डेली बेसिस पे प्रोसेसेस फॉलो करोगे, कुछ प्लान बनाओगे और उसको डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट करोगे। इस प्रोसेस को जब आप फॉलो करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ये रातों रात या एक एक्शन से कभी नहीं मिलने वाली। तो ध्यान रखना, आपको हमेशा प्रोसेस पे फोकस करना है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।